रसायन शास्त्र में परमाणु संरचना पढ़ने वाले हैं। क्या? परमाणु संरचना। अच्छा, रसायन शास्त्र के जनक कौन है? रसायन शास्त्र के जनक लेबोजियर। कौन है? लेबोजियर। लेबोजियर। रसायन शास्त्र के जनक लेबोजियर है। सूर्य तथा तारा में ईंधन किसके अवस्था के कारण होता है? सूर्य तथा तारा में जो ईंधन है वो किसके अवस्था के कारण से होता है? नाभिकीय संलयन। प्लाज्मा। प्लाज्मा के कारण से। सूर्य तथा तारा में जो ईंधन होता है वह किसके अवस्था के कारण से होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा के कारण से होता है। सूर्य तथा तारा में जो है ईंधन होता है वह प्लाज्मा के अवस्था के कारण से होता है। परमाणु संरचना का जनक कौन है? परमाणु संरचना का डाल्टन जॉन डाल्टन। परमाणु संरचना का जनक कौन है? जॉन डाल्टन। परमाणु संरचना का जनक कौन है? जॉन डाल्टन। लेकिन परमाणु मॉडल सर्वप्रथम किसने दिया? थॉमसन। जे थॉमसन ने दिया। लेकिन परमाणु मॉडल सर्वप्रथम किसने दिया? जे थॉमसन। यानी जॉन डाल्टन जो था वो सिर्फ थ्योरी दिया, लेकिन परमाणु मॉडल किसने तैयार किया? जे थॉमसन ने तैयार किया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? आवेश 1.6 गुने 10⁻90 कूलम। -1.6 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इंटू 10⁻⁻19 कूलम। परमाणु में जो स्थायी कण होता है वो कितना होता है? 3 होता है। 3 होता है। परमाणु में जो स्थायी कण होता है वो कितना होता है? मुख्य रूप से 3 होता है। मुख्य रूप से 3 होता है। 3 होता है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, परमाणु का केंद्र किसको कहते हैं? परमाणु का केंद्र कहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सामूहिक समूह को क्या कहते हैं? नाभिक। न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक भी कहते हैं। और स्थायी कण वो है जो परमाणु में मुख्य रूप से उपस्थित नहीं न हो, उसको अस्थायी कण कहते हैं। अच्छा, प्रतिकण क्या है? जो कण आपस में मिलकर मतलब एक दूसरे को नष्ट कर लेते हैं उसको प्रतिकण कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोजीट्रॉन एक दूसरे के विपरीत कण है, दोनों टकराकर आपस में अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। हाँ, प्रतिकण वो है जो जिसका आवेश और द्रव्यमान समान रहता है। आवेश और द्रव्यमान समान रहता है, लेकिन उसकी प्रकृति विपरीत होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज रहता है और पॉजिट्रॉन पर प्लस चार्ज रहता है। तो ये जो आपस में टकराएगा तो दोनों खुद को नष्ट कर लेगा, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रतिकण कहते हैं। लेकिन प्रतिकण का जो है द्रव्यमान और आवेश जो होता है वो होता है समान ही होता है। ठीक है, आवेश समान ही होता है। परमाणु का आकार कैसा होता है? परमाणु का आकार गोलाकार होता है। परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? परमाणु के केंद्र को नाभिक। परमाणु का केंद्र क्या होता है? नाभिक। परमाणु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? परमाणु का द्रव्यमान निर्भर करता है न्यूट्रॉन पर। नाभिक के द्रव्यमान पर। परमाणु का द्रव्यमान निर्भर करता है नाभिक के द्रव्यमान पर। किसके द्रव्यमान पर? परमाणु का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। परमाणु का द्रव्यमान जो है किस पर निर्भर करता है? नाभिक के द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। परमाणु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? नाभिक के द्रव्यमान पर। नाभिक के द्रव्यमान पर। अच्छा, नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के सामूहिक समूह को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के सामूहिक समूह को नाभिक कहते हैं। नाभिक या न्यूक्लियन। नाभिक या न्यूक्लियन। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के सामूहिक समूह को क्या कहते हैं? नाभिक या न्यूक्लियन। परमाणु की त्रिज्या किसमें मापी जाती है? परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में। परमाणु की त्रिज्या किसमें मापी जाती है? एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। 10 के पावर -10 मीटर। परमाणु का त्रिज्या 10 के पावर -10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर। नाभिक की त्रिज्या किसमें मापी जाती है? नाभिक की त्रिज्या फर्मी में मापी जाती है। नाभिक की त्रिज्या किसमें मापी जाती है? फर्मी में। नाभिक की त्रिज्या किसमें मापी जाती है? फर्मी में। 1 फर्मी बराबर कितना होता है? 10 के पावर -15 मीटर। 15 मीटर। 1 फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर। 10 के पावर -15 मीटर होता है। 1 फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है।
परमाणु मॉडल किसने दिया? परमाणु मॉडल आपका दिया था जे थॉमसन ने। परमाणु मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया। परमाणु मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया। अच्छा, रदरफोर्ड मॉडल किसने दिया? रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल किसने दिया? रदरफोर्ड ने। इसको अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड मॉडल को जो है अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। किसने कहा कि परमाणु का मध्य भाग ठोस होता है? रदरफोर्ड ने कहा। किसने कहा कि परमाणु का मध्य भाग ठोस होता है? रदरफोर्ड ने कहा। किसने कहा कि परमाणु का मध्य भाग ठोस होता है? रदरफोर्ड। विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल ने। विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल ने। विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल। अच्छा, बोरबरी का मॉडल किसने दिया? बोरबरी नील्स बोर ने। बोरबरी का मॉडल किसने दिया? नील्स बोर। बोरबरी का मॉडल किसने दिया? नील्स बोर। बोरबरी का मॉडल किसने दिया? नील्स बोर ने दिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को कौन सा किरण कहते हैं? कैथोड किरण। इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? कैथोड किरण। इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी कहते हैं। और प्रोटॉन को कौन सा किरण कहते हैं? एनोड किरण। एनोड किरण। प्रोटॉन को कौन सा किरण कहते हैं? एनोड किरण। प्रोटॉन को कौन सा किरण कहते हैं? एनोड किरण। न्यूट्रॉन अच्छा। के खोज के करने से। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुने 10⁻⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10⁻31 kg। 10⁻31 kg। अच्छा, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन 1.6725 इंटू 10 आवेश पूछ रहे हैं। आवेश चार्ज। आवेश पूछ रहे हैं। आवेश। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, प्रोटॉन पर जो है आवेश होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1.6725 गुने 10⁻⁻27 kg प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं होता। आवेशहीन होता है। जो आवेशहीन होता है। शून्य वह चार्ज। आवेशहीन है। न्यूट्रॉन क्या है? आवेशहीन है। और न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है? 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg। हाँ, 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg। चलिए आगे बढ़ते हैं। AMU बराबर क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई। एक EMU इक्वल टू कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻27 1.6 इंटू 10⁻27 kg। 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। जब हिंदी बोले छी तो हिंदी बोलो, इंग्लिश बोले छी तो मिक्स हो जाए छी सब। अरे तो छेबे आ रही 1.6 गुने 10⁻⁻27 kg। अच्छा, एक AMU बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अच्छा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। हाइड्रोजन के द्रव्यमान के। एक बार और क्वेश्चन बोलिए। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? एंडरसन। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? एंडरसन। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? एंडरसन। इसका जो है द्रव्यमान तथा आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसका द्रव्यमान तथा आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन का जो है द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और इसकी प्रकृति विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन से जो है पॉजिट्रॉन की प्रकृति विपरीत होती है। अच्छा, मेसान का खोज किसने किया? यूकोबा। मेसान का खोज किसने किया?
मेसान का खोज किसने किया? यूकोवा। मेसान का खोज किसने किया? यूकोवा। बोसान का खोज किसने किया? सत्येंद्रनाथ बोस। बोसान का खोज किसने किया? सत्येंद्रनाथ बोस। बोसान का खोज किसने किया? सत्येंद्रनाथ बोस। मिलते हैं अगले वीडियो में परमाणु संरचना के साथ ही, क्योंकि परमाणु संरचना का सारा क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है जो करना ही है।